इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैश पेटी से लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है। आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आप सब जगह से हैरान हो गए होगे, लेकिन आपका लोन ही अप्रूव नहीं हो रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैश पेटी से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 3 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव होता है और डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सबसे पहले कैश पेटी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा कि क्या ये रियल एप्लीकेशन है। अगर ये रियल एप्लीकेशन है तो सचमुच में आपको 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है। तो गाइस कैश पेटी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करने का उसके बाद का प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं तो 4.4 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। ये एक नया एप्लीकेशन है। इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये एक नया एप्लीकेशन है। एक वीक के बाद देखोगे 1 लाख 2 लाख लोगों ने डाउनलोड करेंगे और यहां से लोन लेंगे। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, सचमुच में आपको 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या क्या आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 3 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होता है। इंटरेस्ट रेट आपको 18% पर एनम इंटरेस्ट रेट लगता है। कोई भी आपको प्रोसेसिंग फी देने की आवश्यकता नहीं है। लोन रीपेमेंट टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो 95 दिन से लेकर के 720 दिन तक का आपको लोन रीपेमेंट करने का समय मिलता है। कैश पेटी लोन एप्लीकेशन आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन यहां तक तो लग रहा है। तो गाइस कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका लोन अप्रूव होता है तो रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ता है। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको 10,000 का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है, इंटरेस्ट रेट आपको 600 रुपया लगता है 18%, तो यानी कि आपको देखने के लिए मिल जाता है। टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 120 दिन में, तो पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा 2650 यानी कि 4 महीने तक आपको 2650 पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 10,000 का लोन लेते हो इंटरेस्ट रेट के साथ 10,600 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि कैश पेटी लोन एप्लीकेशन यहाँ तक तो बोल रहा है कि ये इतना इतना इंटरेस्ट रेट लेगा और इतना दिन के लिए आपको रीपेमेंट करने का समय मिलेगा। तो अब चलिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद का स्टेप देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ओपन करना है। उसके बाद अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज नीचे में आपको स्क्रॉल करके उसके बाद आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ समय तक वेट करना है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज एग्री वाले ऑप्शन पर टिक करके एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और गाइज यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन में लोन अमाउंट 20,000 तक का मेरे को लोन अप्रूव हो सकता है। तो गाइज अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 20,000 तक का मेरे को लोन लिमिट मिल गया है। आपको कितना तक मिला कमेंट करो। डेली का इंटरेस्ट रेट आपको 0.05% आपका डेली का इंटरेस्ट रेट लगता है और रीपेमेंट करने का भी समय ज़्यादा दिन के लिए मिलता है। अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करते हो। उसके बाद कुछ समय तक वेट करना है। और गाइस जैसे ही आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो, गेट वेरिफिकेशन कोड पर करते हो, तो आपके कुछ ही समय के बाद आपका कोड आता है। कोड को अच्छे तरीके से फिल करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लोडिंग लेगा और अगेन से आपका डैशबोर्ड में ओपन हो जाएगा। अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगेन से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगेन से फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जितने बार भी ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ फिल कर देना है। तो गाइस सबसे पहले आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन किया जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है, सेकेंड में आपको पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, सेकेंड में आपको आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है और लास्ट में आपको पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अब आगे के स्टेप बता देता हूं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स अपलोड कर लेते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फिल करने के बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, तो अगर आप मैरिड हो, डाइवोर्स हो, सिंगल हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस आपको फिल करने के बाद अगर आप मैरिड हो तो चिल्ड्रेन काउंट कितने हैं, तो अगर आपके जितने भी बच्चे हैं आपको यहाँ पे चिल्ड्रेन काउंट पर क्लिक करके फिल कर लेना है। उसके बाद पोस्टल कोड, पिन कोड, जिप कोड एक ही होता है तो आपको पोस्टल कोड भी फिल करने के बाद रेसिडेंट टाइप है, पीजी में रहते हो, रेंटेड पे रहते हो, ऑफिस प्रोवाइड किया है या खुद का घर है तो आप अपने हिसाब से रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको सिटी का नाम आएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एड्रेस को डिटेल में फिल करना है, एरिया, कॉलोनी, सेक्टर। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया तो अब आता है वर्क इन्फॉर्मेशन। वर्क इन्फॉर्मेशन में आपको ऑक्यूपेशन टाइप फिल करना होता है। ऑक्यूपेशन टाइप में आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए तो आपको पर मंथ अर्निंग कितना होता होगा, तो पर मंथ जितना भी आप पैसे अर्न कर पाते हो तो गाइज मंथली इनकम में आपको फिल कर लेना है। उसके बाद कंपनी का नाम फिल करना पड़ता है, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का नाम फिल करना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए, दुकान वगैरह की हो गए तो आप अपने दुकान का नाम डालने के बाद कंपनी का एड्रेस के लिए आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है, सिटी सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस डिटेल में एरिया, कॉलोनी, सेक्टर आपको अच्छे तरीके से आपको फिल करने के बाद कंपनी का पिन कोड फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना वर्क डिटेल में अच्छे तरीके से फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करके बैंक अकाउंट ऐड कर लेता हूं। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हो, नीचे में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद अगर आपको कोई भी लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कस्टमर सर्विस पर क्लिक करके आप अपना जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करा सकते हो। उसके बाद अब आपको माई लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और 24 आवर्स तक वेट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड करोगे या ऐड किए रहोगे तो सक्सेस पर क्लिक करोगे, आपका अपना लोन अप्रूव होकर के दिखा देगा। बैंक अकाउंट ऐड करो और आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो। बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नीरा एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। तो एक एक वीडियोस को देखो और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।